केमिकल प्रॉपर्टीज में चल रहा है तीसरी रिएक्शन जो हमारी आती है। हमने 2 रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लिया हमने, देन हमने एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। अब जो तीसरी रिएक्शन है हेलो एल्केन्स की, वो रिएक्शन विद मेटल्स है, यानी धातु के साथ में किस प्रकार की अभिक्रिया हेलो एल्केन्स करते हैं। ठीक है बेटा, ये जो तीसरी टाइप की जो रिएक्शन है, इस तीसरी टाइप वाली रासायनिक प्रॉपर्टीज में तीसरी टाइप की जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन धातु के साथ जो रिएक्शन विद मेटल है उसके बारे में क्या है देखिए बेटा। हेलो एल्केन्स कौन से हेलो एल्केन्स, चाहे वो क्लोराइड वाला हो, ब्रोमाइड वाला हो या आयोडाइड वाला हो, ऐसी हेलो एल्केन्स जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड वाली हो, यानी क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन्स हो। जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो जो यौगिक बनता है उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ध्यान रखिएगा। अक्सर आता है हमारे पास कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहते हैं, तो वे यौगिक जिसमें हेलो एल्केन्स, चाहे वो क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, जब धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है धातु और हेलो एल्केन्स के बीच में, वो जो बंध बनता है, उस बंध से बनने वाला जो यौगिक होता है उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, और हिंदी में उसे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ब धात्विक, यानी जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बन और इस हेलो एल्केन के बीच में जो बन रहा होता है, उस बॉन्ड के बारे में कि किस प्रकार का बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा रिएक्शन विद मेटल और कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ग्रिगनार्ड। साइंटिस्ट का नाम था ग्रिगनार्ड, नाम के एक साइंटिस्ट हुए, और ग्रिगनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने इस रिएक्शन विद मेटल के ऊपर अपनी रिएक्शन दी। उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा, ग्रिगनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि जब उन्होंने आरएक्स की अभिक्रिया, जब उन्होंने किसी हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराई, किसे कराई? Mg धातु से कराई, और इसके लिए उन्होंने Mg धातु की अभिक्रिया हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराई, और किसकी उपस्थिति में कराई? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो Mg है वो तो R पे चला गया। Mg किस पे चला गया? Mg R पे चला गया, और X किस पे आ गया? Mg पे आ गया। इस तरीके का एक कंपाउंड बना कि Mg ने बॉन्ड बना लिया R के साथ और X ने बना लिया Mg के साथ। देखिए RMgX क्या प्राप्त हुआ हमको? RMgX एक कंपाउंड प्राप्त हुआ। और ये देखिए इस कंपाउंड को, क्योंकि इसमें बॉन्ड देखिए कार्बन और धातु के बीच, कार्बन और धातु के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बन और धातु के बीच में एक बंध बना, और जो कंपाउंड बना वो RMgX बना। क्या बना? इस वाले जो कंपाउंड है इसको हम कौन सा बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और ग्रिगनार्ड ने क्योंकि यह अभिक्रिया दी, इसलिए इसको RMgX को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, RMgX को ग्रिगनार्ड रेजेंट कहते हैं। क्या नाम है इसका? ग्रिगनार्ड रेजेंट। ग्रिगनार्ड रेजेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है बेटा, ये ग्रिगनार्ड रेजेंट है। ठीक है, RMgX दिया और इसी को हम ग्रिगनार्ड रेजेंट कहते हैं। RMgX को, ये धातु और मेटल के बीच में क्या बना है? बॉन्ड बना है। अब देखिए इस मेटल की खूबी क्या है, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना है, ग्रिगनार्ड रेजेंट बना है, आखिर ये जो मेटल है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इस तरीके का रिएक्शन क्यों होती है? देखिए बेटा, इसे समझते हैं। माना हमारे पास R की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं CH3, आपको समझाने के लिए, CH3 MgX। अब देखिए बेटा इस मेटल की क्या खूबी है, इस कंपाउंड की क्या खूबी है। Mg आपको पता है एक धात्विक कंपाउंड होता है। Mg पे क्या होता है? 2 धनायन होते हैं। क्या होते हैं? यानी Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि Mg बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है? देना चाहता है, त्याग देता है। तो इसका मतलब Mg पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कौन? Mg। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है? Mg अपना धनावेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस इलेक्ट्रॉन को कौण लेता है? ये कार्बन अपने पास ले लेता है। तो जब Mg अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Mg पे आंशिक धनावेश आ जाता है और कार्बन पे आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। क्या आ जाए? कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आंशिक डेल्टा ऋण आवेश आ गया, डेल्टा धनावेश आ गया, डेल्टा ऋण आवेश, डेल्टा धनावेश आ गया। यहाँ पर Mg और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना, कार्बन और Mg के जो बीच बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन साझेदारी से, वो क्या बना? कोवलेंट बॉन्ड बना। कोवलेंट बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड। और चूंकि
ये कोवलेंट बॉन्ड बनने पर कार्बन पे आंशिक ऋणावेश और Mg पे आंशिक धनावेश आया, इसलिए ये कोवलेंट, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बना? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना। कौन सा बना? पोलर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर जो Mg और कार्बन के बीच, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना, Mg अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है। कार्बन की क्योंकि 4 होती है वैलेंसी, आपको पता है, यहाँ पे 3 ही जुड़े हैं, तो ये चौथा Mg के साथ में जुड़ करके बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखिए यहां पर इस पे आंशिक ऋणावेश, इस पे आंशिक धनावेश, यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया, पोलर। लेकिन यहां देखिए, यहां पे Mg का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो वो X के साथ में बॉन्ड बनाता है, और क्योंकि Mg धातु है, X क्या है? अधातु है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, Mg धातु है, X क्या है? अधातु है। इसलिए मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर के जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जब मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक। ये आयनिक बॉन्ड है और ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और मेटल के बीच ये आयनिक बॉन्ड बन गया। अब देखिए एक ही कंपाउंड है ये, इस एक ही कंपाउंड में देखिए एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है? आयनिक बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? दूसरा आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड भी कौन सा है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल होता है, और इस मेटल का उपयोग करके, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है RMGX, ग्रिग्नार्ड रेजेंट जिसे हम कहते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कंपाउंड होता है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट। और ये इस रेजेंट का उपयोग करके हम हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बनों को प्राप्त करने के लिए हम इस रेजेंट का उपयोग करते हैं। अब देखिए बेटा, इतना आपके समझ में आ गया कि मेटल और कार्बन से मिलकर के जो बॉन्ड बनता है वो क्या नाम कहता है? कार्ब धातु का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ग्रिग्नार्ड ने एक रिएक्शन कराई हेलो एल्केन पे Mg की, तो क्या देखा उन्हें? RMGX प्राप्त हुआ, जिसको उन्हें ग्रिग्नार्ड रेजेंट दिया। फिर उन्होंने उसके बारे में बताया कि ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट है क्या, तो उसके बारे में पता लगा कि ये तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, एक आयनिक बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड भी पोलर बॉन्ड होता है, इसलिए इस ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया से हम इस ग्रिग्नार्ड पे अभिक्रिया करके हम हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी हाइड्रोकार्बन हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है? ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये प्रोटॉन, जो भी प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो भी प्रोटॉन डोनर होगा उस प्रोटॉन डोनर के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे नोट करिए, इसे नोट करिए। मैं अभी आपको इसकी एक रिएक्शन दिखाता हूं कि किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर किसकी अभिक्रिया कराएं? प्रोटॉन डोनर। किसकी अभिक्रिया? कोई भी प्रोटॉन डोनर की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो प्रोटॉन डोनर यानी H धनायन, आप जानते हैं जो भी H धनायन देगा उसकी जब हम अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कराएंगे, यानी माना मैंने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX है, RMGX की जगह लिख दिया मैंने CH3, Mg और X की जगह माना मैंने Br लिख दिया। आपको पता पानी हमारा वाटर डोनर है। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं H धनायन डोनर? माना H2O की अभिक्रिया करा लो, यानी एसिड्स की अभिक्रिया करा लो। ये एसिड की अभिक्रिया, ये सब इन एसिड्स की, कोई भी एसिड की अभिक्रिया पानी की अभिक्रिया कराने पर ग्रिग्नार्ड रेजेंट पर आपको क्या मिलेगी? हाइड्रोकार्बन्स मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा रेजेंट होता है ये। देखिए इस पे अगर हम पानी की अभिक्रिया करा दें, H2O की अभिक्रिया कराएं, तो देखिए बेटा क्या होता है, ये एक H पानी यानी H धनायन और OH के रूप में टूटता है। आपको पता ही है H धनायन और OH ऋणायन के रूप में टूटेगा। तो ये जो धनायन है, जैसे Mg का ये जो धनायन यहां चला गया, तो ये जो धनायन है ये यहाँ कार्बन के साथ में चले जाएगा। तो देखिए क्या क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बनेगा CH4 एंड प्लस Mg, क्योंकि Mg धनायन है उस पर क्या चले जाएगा? OH एक ऋणायन और दूसरा Br, MgBr, दो धन होते हैं Mg पे, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए एक OH ऋणायन एक BH ऋणायन, MgOH Br बन जाएगा। और ये बन गया आपका CH4 यानी मीथेन यानी हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया आपका? मीथेन यानी हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो गया। आपको यहाँ पे मीथेन नाम को मिल जाएगी। और मीथेन क्या होती है? हमारी हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो देखिए बेटा, आपने CH3 MgBr ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट पर पानी की अभिक्रिया कराई। पानी एक प्रोटॉन डोनर होता है, या एसिड्स की अभिक्रिया कराएंगे आप तो आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर R की जगह 2 R ले लें तो आप देखें आपको एथेन प्राप्त हो जाएगा। 3 ले लेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे आप R की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको हाइड्रोकार्बन मिलते जाएंगे। बहुत सरल मेथड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हाइड्रोकार्बन्स को प्राप्त करना। हाइड्रोकार्बन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी आपके पास आएगी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं? RMGX। सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में जब हम हेलो एल्केन्स पर
किसकी अभिक्रिया कराते हैं, Mg धातु की अभिक्रिया करते हैं तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। और वो उस रिएजेंट की अभिक्रिया जब हम किसी प्रोटॉन डोनर से कराते हैं, चाहे पानी हो, एसिड्स हो, जो भी प्रोटॉन डोनर होगा उससे अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होती है। हाइड्रोकार्बन को प्राप्त करने की सबसे सरल जो रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। वो क्या है, ग्रिग्नार्ड। इसे नोट कीजिए, ये है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। इसके बाद दूसरी जो रिएक्शन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको जो दूसरी रिएक्शन करवा रहा हूं इसको इरेज करके, वुर्ज अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हमारी क्या है, इसे नोट करें आप अच्छे से। अगली जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पे है वुर्ज अभिक्रिया है। रिएक्शन विद मेटल में पहली ग्रिग्नार्ड वाली थी, दूसरी हमारे पास क्या है, वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज रिएक्शन, और ये बाइनेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वुर्ज अभिक्रिया, जिसको हम वुर्ज अभिक्रिया एक बाइनेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड भी एक बाइनेम रिएक्शन है और वुर्ज भी एक क्या है, बाइनेम रिएक्शन है, वुर्ज अभिक्रिया। अब देखिए वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, जो ये वुर्ज अभिक्रिया होती है ये इसलिए, इस अभिक्रिया से हम कार्बन की नंबर्स बढ़ाने में ये अभिक्रिया कार्बन की संख्या को दुगना करने के लिए इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है, कार्बन के जो नंबर्स होते हैं, कार्बन के जो नंबर हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं उसको जस्ट डबल करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाए। यानी इस अभिक्रिया की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको कार्बन की संख्या डबल कार्बन हो जाएंगे, कार्बन के नंबर्स कैसे हो जाएंगे, डबल्स हो जाएंगे, डबल। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम किसी भी हेलो एल्केन्स को, यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं। किससे कराते हैं, सोडियम धातु से। देखिए अब माना यहां पर हमने एक हेलो, यहां पे मतलब RX एंड प्लस Na, सोडियम धातु से जब हम कराते हैं प्लस XR। देखिए ये मैंने दो, यहां पर जो हम जब भी लेंगे एल्किल हैलाइड, जब भी लेंगे तो दो अणु लेंगे। एल्किल हैलाइड के कितने अणु लेंगे, दो अणु लेंगे। इसको मैंने RX इधर और RX इधर, 2Na को बीच में इसलिए लिया क्योंकि हम यहां से क्या निकालेंगे, देखिए रिएक्शन को सरल करने के लिए हम यहां से क्या निकाल देंगे, X को बाहर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, ये इस तरीके से X Na के साथ में बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा। यानी हम एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे और सोडियम के भी दो लेंगे। सोडियम धातु के साथ में जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, लेकिन जितने आपने यूज किए उसके दुगने नंबर्स में आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। देखिए इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे, इसकी अभिक्रिया कराने पे हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए इसको हमको अभिक्रिया प्राप्त करने पे R' एंड प्लस 2NaX प्राप्त होगा। ये है वुर्ज अभिक्रिया। अगर हम इन आरों को रिप्लेस कर दें, CH3 X की जगह हम Cl लिख दें एंड प्लस 2Na और प्लस यहां पे Cl CH3 कर दें, ठीक है, क्लोरोमेथेन ले लिया। तो आप देखिए यहां से हम HCl को बाहर निकाल देंगे, 2NaCl को बाहर निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा इस तरीके से रिएक्शन को सरल करने के लिए। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा CH3 बॉन्ड CH3 एंड प्लस 2NaCl। देखिए बेटा, आपने लिया था एक एल्किल कंपाउंड, क्लोरोमेथेन। क्या लिया था, क्लोरोमेथेन। अणु दो लिए हैं, लेकिन टेक्निकली क्या है, ये एक ही अणु है, ठीक है ना। इसके दो मॉलिक्यूल आपने लिए, लेकिन देखिए जब आपने इसको प्राप्त किया, हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया, तो कितने हुए, डबल हो गए। यानी ये एथेन प्राप्त होगी। आपको क्या प्राप्त होगी, लिया था आपने मैथिल क्लोराइड, लेकिन मिला क्या आपको, एथेन मिला। क्या मिला, एथेन। C2H6 है, C2 क्या है, H6 है। तो इसलिए वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बन के नंबर्स डबल हो जाते हैं। जो हेलो एल्केन आप लेते हैं, जब उस हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम धातु से कराते हैं तो हमको जो हाइड्रोकार्बन मिलता है वो जस्ट डबल नंबर्स में हाइड्रोकार्बन मिलता है। क्या मिलता है, जस्ट डबल नंबर में। आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ CH3 की जगह CH3C2 यानी C2H5 ले लेंगे, यहाँ भी C2H5, तो आप देखिए उसका जस्ट डबल आपको क्या मिल जाएंगे, ब्यूटेन आपको प्राप्त हो जाएगा। ये है बेटा आपके वुर्ज अभिक्रिया, बाइनेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्रिग्नार्ड एंड वुड। ये थी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स में रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल धातु के साथ में अभिक्रिया कैसे होती है, उसमें आपने देखा पहला क्या बना हमारा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, कार्बन धातु के यौगिक बनते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, RMgX प्राप्त होता है। उस पर जब भी हम किसी प्रोटॉन डोनर की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, यानी एल्केन्स प्राप्त होती हैं।
दूसरी अभिक्रिया है वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया का इस्तेमाल हम इसलिए कहते हैं जब हमको हाइड्रोकार्बन्स का नंबर डबल चाहिए होता है, कार्बन की संख्या दुगनी चाहिए होती है, तो हम वुर्ज अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। वुर्ज अभिक्रिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब किसी सोडियम धातु से कराई जाती है तो हमको डबल नंबर्स में क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन्स मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए आपने मेथिल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल्स लिया है, मेथिल क्लोराइड लिया, मॉलिक्यूल्स ट्रू थे सोडियम के साथ धातु, लेकिन आपको जो हाइड्रोकार्बन मिला वो डबल कार्बन में मिला, यानी एथेन में मिला। मेथिल क्लोराइड से आपको क्या मिल गया, एथेन मिला। ये है वुर्ज अभिक्रिया। तो ये थी बेटा आपके पास हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी पढ़ी आपने, ये हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको तीसरी रिएक्शन विद मेटल पढ़ाई। ये तीनों की तीनों रिएक्शनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे अपने एग्जाम के लिए तैयार कीजिए और वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।